Hello everyone. Today we will starting new chapter of 11th biology. It is animal kingdom. तो आज जो हम पढ़ेंगे वो एनिमल किंगडम चैप्टर है। एक एनिमल किंगडम का फर्स्ट पार्ट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम एक दो टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम दूसरे जैसे सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, जिसमें हम अलग अलग पैटर्न्स को देखेंगे। अभी हम शुरुआत करते हैं। देखो, चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है। When you look around, जब आप अपने आसपास देखते हो, you will observe different animals with different structure and forms. जैसे अलग अलग जानवर के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके अलग अलग फॉर्म्स देखने को हमें मिलती है। As over a million species of animal have been described till now. अभी तक millions of species described हो चुकी है। The need for classification becomes all the more important. जो क्लासिफिकेशन की जो ज़रूरत है वो अब बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि द क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प इन असाइनिंग अ सिस्टमेटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़। क्लासिफिकेशन की मदद से हम जो न्यूली डिस्क्राइब्ड हमारी स्पीशीज़ है उनको हम सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके उनको पोजीशन दे सकते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर। ठीक है, तो ये तरीका आता है पहला टॉपिक। उसके बाद सेकंड है जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होता है? क्योंकि आप जानते हैं एनिमल्स का स्ट्रक्चर्स, उनकी सिमेट्री, उनका अरेंजमेंट ऑफ सेल, उनका सर्कुलेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सब चीज़ डिफरेंट होती है। तो उसके बेसिस पे क्लासीफाई हम उनको करते हैं। तो जो मेन फंडामेंटल फीचर्स है जिसके बेसिस पर हमने वेरियस इंडिविजुअल को क्या किया है, क्लासीफाई किया है, वो है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, उसके बाद है बॉडी सिमेट्री, इसके बाद है नेचर ऑफ सिलोम, इसके बाद है पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दीज फीचर आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन के। ये इंपॉर्टेंट बेसिस हैं, इनको अब हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको पता ही अरेंजमेंट ऑफ सेल्स का कि सेल से बनी है। ठीक है, उनका अरेंजमेंट कैसा है, यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, टिश्यू है क्या दिख रहा है। उसके बाद बॉडी सिमेट्री में यही चीज़ आती है, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन लेवल कौन सा सिस्टम देखने को मिल रहा है। नेचर ऑफ सिलोम, सिलोम प्रेजेंट है यानी जो कैविटी प्रेजेंट होती है बॉडी के बीच में, ठीक है, उसी को कहते हैं बॉडी वॉल। और गट की वो जो वॉल होती है उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम सिलोम बोलते हैं। जो वहाँ पे जगह खाली रह जाती है ना, उसी को सिलोम के नाम से जाना जाता है। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, किस प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है कि प्रेजेंट भी नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनकी बात होती है। तो नीचे अब बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करते हैं, तुम्हारे पास कौन कौन से होते हैं? हमारे पास 4 लेवल होते हैं: सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्रू ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमल आर मल्टी सेलुलर। सारे कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सबके अंदर सेम पैटर्न ही देखने को नहीं मिलता। कुछ एनिमल मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ एनिमल यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये है मल्टी सेलुलर। जैसे स्पंजेस की बात करें तो स्पंजेस कैसे बने होते हैं? मल्टी सेलुलर टाइप के होते हैं, यानी इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है लेवल वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल में देखने को मिलता है। जो सेल्स होती है वो अरेंज होती है इन लूज एग्रीगेट्स यानी ग्रुप्स के अंदर। लूज ग्रुप्स के अंदर इसमें क्या होती है? अरेंज होती है। अगर ये टाइटली अरेंज होगी तो वो एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेगी। दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सम डिवीज़न ऑफ लेबर एक्टिविटीज़ अकर एमंग द सेल्स। ठीक है, इनमें डिवीज़न ऑफ लेबर बड़े अच्छी तरीके से होता है, एक दूसरी सेल्स आपस में काम करती है। इन सीलन ट्रेट द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। सीलन ट्रेट की बात करें तो अरेंजमेंट जो सेल का होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हियर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, वो सेम फंक्शन परफॉर्म करती है। आर अरेंज इनटू टिश्यू, और किसका फॉर्मेशन कर लेती है? टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, इसी के अंदर हमारे पास डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिलता है, यानी इसमें एक ही सेल काम नहीं करती बल्कि अलग अलग सेल्स मिलकर काम करती है और टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेती है। एंड इसको हम बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हमें देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं ऑर्गन लेवल। इट एग्जिबिट्स बाय मेंबर ऑफ प्लेटीहेलमिन्थस में देखने को मिलेगा और अदर हायर फाइलम्स के अंदर, वेयर टिश्यू आर ग्रुप्स टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सच
स्पीशीज़ ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन, जिससे कि देखने को मिलता है एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे ऑर्गन जो होते हैं, ठीक है, अब इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं वो मिलकर एक फंक्शन की तरह काम करते हैं, इसलिए इनमें ऑर्गन सिस्टम देखने को हमें मिलता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इसी पैटर्न को हम ऑर्गन सिस्टम लेवल बोलते हैं। यानी कंक्लूड ये कर रहे हैं, मैं ऊपर दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये है पी, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्कलमेंथिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा। जिसमें से जो पॉरीफेरा है वो कौन सा है, वो सेलुलर टाइप है, और जो सिलेंट्रेटा है और जो टीनोफोरा है वो हमारे कौन से हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके बाद जो प्लेटीहेलमिंथिस है वो हमारा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद है जो हमारा रिमेनिंग जो बचे हैं, एस्कलमेंथिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा, ये हमारे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें याद हो जाएगा, यानी कि पी को छोड़ो सेलुलर, बीच के दो टिश्यू, फिर वापस पी उठाओ ऑर्गन, और बचे हुए रिमेनिंग ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो समझ आ गया। अब उसके बाद आती है हमारे पास, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़। ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट एनिमल्स के अंदर हमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेलमिंथिस, डाइजेस्टिव सिस्टम जो प्लेटीहेलमिंथिस में होता है हैज़ ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। केवल सिंगल ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस दोनों की तरह क्या करती है, काम करती है, इसलिए उनको बोला जाता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद आता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग, ठीक है, दो ओपनिंग होती है, जिसमें एक होता है माउथ और एक होता है एनस, ठीक है। अलग अलग उसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं माउथ कौन सा और एनस, लेकिन जो प्लेटीहेलमिंथिस में इसमें माउथ और एनस एक ही ओपनिंग काम करती है। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में भी टू टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम भी कैसे होते हैं, दो टाइप के होते हैं, जिसमें होता है हमारे पास ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप होता है जिसमें कि जो हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है, और जो ब्लड होता है वो पूरे शरीर में हमारे पास फैला हुआ होता है, जिसके अंदर सेल्स टिश्यू डायरेक्टली बाथ यानी डूबे रहते हैं उसके अंदर, ठीक। और जो क्लोज टाइप होता है जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, वेसल्स देखने को मिलती है, वो भी डिफरेंट डायामीटर्स की, जिनको हम आर्टरीज, वैन, कैपिलरीज के अंदर हमारा ब्लड क्या करता है, ट्रांसफर करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। लेकिन ओपन टाइप में क्या होता है, इसमें मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें ओपन टाइप में हमारे सारे जो ऑर्गन है जो भी हो वो सब किसमें बात रहते हैं, ब्लड के अंदर बाधित रहते हैं, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ आया। उसके बाद एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो है कि जो फर्स्ट टाइम जो सर्कुलेटरी सिस्टम आया था वो किस में आया था, एनेलिडा में आया था। और जो फर्स्ट टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम किस में आया था, डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारे किस में आया था, एनेलिडा में आया था, नहीं एस्कलमेंथिस में आया था, किस में आया था, एस्कलमेंथिस में, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे जो हमारे पास है सिमेट्री, वो हम आगे वाले सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। बाय। पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें।